नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम। दोस्तों, आज की कहानी है शादी होने के बाद कैसे बदल गई प्रिया की जिंदगी। भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई एक कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया रोहन की शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में प्रिया रोहन के साथ बहुत खुश थी। रोहन प्रिया की छोटी खुशियों की चिंता करता और उसके माता पिता की बहुत इज्जत करता। प्रिया भी रोहन का ख्याल रखा करती और साथ में उसके छोटे भाई निखिल और छोटी बहन सपना दोनों का ख्याल रखती। निखिल और सपना को तो प्रिया के आ जाने से माँ की कमी भी दूर होने लगी। अब जब रोहन ऑफिस में होता तो उसे भी अपनी छोटी बहन भाई की चिंता नहीं होती, क्योंकि कोई था जो उसके छोटे बहन भाई का ख्याल बिल्कुल माँ की तरह रख रही थी और जिसकी वजह से उन्हें भी रोहन की कमी महसूस नहीं होती। और एक दिन निखिल प्रिया से कहता, तुम जानती हो, पहले मैं शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं शादी होने के बाद मेरी पत्नी मेरे भाई बहन से मुझे अलग ना कर दे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो मुझे अपने भाई बहन की कोई चिंता ही नहीं होती। जब तुम उनके साथ हो तो मुझे पूरा विश्वास है उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। तुम उनका ख्याल मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से रखती हो। सुरेश अंकल ने सच ही कहा था कि तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तब प्रिया ने कहा, अब तो आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तब रोहन कहता, क्योंकि तुम तारीफ के लायक हो, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिया ने कहा, जो अच्छा होता है उसे सब अच्छे रखते हैं, आप भी तो बहुत अच्छे हैं। कहकर दोनों हंसने लगे। ऐसी हंसी खुशी प्रिया और रोहन की शादी को पूरे 6 महीने हो गए थे, पर एक वही दिन आया जब रोहन का एक्सीडेंट हो जाता और वह प्रिया और अपने छोटे बहन भाई को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता। रोहन के जाने के बाद प्रिया टूट चुकी थी। उसकी जिंदगी में जो खुशियां आई थी वही चली गई थी। रोहन की दोनों छोटे बहन भाई भी उसके जाने के बाद बहुत खामोश रहने लगे। प्रिया इस बात को महसूस कर रही थी और उसने अपने गम को छुपाकर उनका ख्याल रखना ज़्यादा जरूरी समझा। प्रिया निखिल और सपना का ध्यान रख रही थी। तभी एक दिन उसके माता पिता आते और वह प्रिया से कहते, जो हो गया उसे तो हम बता नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी आने वाली जिंदगी में तो खुशियां ला ही सकते हैं। प्रिया ने कहा, माँ आप कह क्या रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब प्रिया की माँ कहती, बेटा हम तुझे अपने साथ रहने के लिए आए हैं, तू हमारे साथ चल। प्रिया ने कहा, माँ मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ, यदि मैं आपके साथ चली गई तो निखिल और सपना का ख्याल कौन रखेगा। प्रिया की माँ कहती, क्या बात कर रही है तू, क्या इनके लिए तू अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देगी। प्रिया कहती है, आप क्या कह रही हैं, मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कह रही हैं साफ साफ कहिए। तब प्रिया की माँ कहती, तो सुन, हम तुझे यहाँ पर लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगी। प्रिया ने कहा, क्या आप मेरी दूसरी शादी करना चाहती हैं। प्रिया की माँ ने कहा, हाँ, क्योंकि अब तेरे लिए वही सही है, आखिर कब तक विधवा का जीवन जिएगी। तब प्रिया कहती है, आप होश में तो हैं, मेरे पति से रोहन थे और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। तब प्रिया की माँ कहती, कब तक तू रोहन के बिना अपनी जिंदगी जी रहेगी, आखिर कोई तो चाहिए होगा जिंदगी जीने के लिए। तब प्रिया ने कहा, निखिल और सपना है मेरे अपने, उनके भरोसे मैं पूरी जिंदगी जी लूँगी और मुझे किसी के भी साथ की कोई ज़रूरत नहीं। रोहन ने मुझे इतना तो मजबूत बना ही दिया है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी अकेली भी निकाल सकती हूँ। तब प्रिया की माँ कहती, फालतू की बातें मत कर, इतनी बड़ी जिंदगी अकेली नहीं निकलती, तू दूसरी शादी कर ले तो तेरी जिंदगी में फिर से खुशी आ जाएगी। तभी प्रिया कहती, आपने यह सोचकर मेरी शादी रोहन के साथ की थी ना कि मेरी जिंदगी में खुशियां बनी रहेंगी। क्या आप जानती थीं कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और रोहन इस दुनिया से चले जाएंगे। यदि मैं दूसरी शादी कर भी लूँगी तो आप कैसे कह सकती हैं
दूसरी शादी करने के बाद मैं हमेशा खुश रहूंगी। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकती हैं? प्रिया की बात का उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं होता और वही गुस्से में कहती, तू पागल हो गई है। तुझे समझाना मुश्किल है, लेकिन जब तेरी समझ में आ जाए तो आ जाना। तेरे माँ और पापा तेरा इंतजार करेंगे। और मेरी एक बात याद रखना, जिस देवर और ननंद के लिए तू दूसरी शादी नहीं कर रही है ना, जिन्हें अपना कह रही है, एक दिन वक्त आने पर वही भी तुझे छोड़ देंगे। यह दुनिया मतरबी है, कोई किसी का एहसान याद नहीं रखता। तब प्रिया ने कहा, मैं इन पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। और रही बात दूसरी शादी की, तो वह तो मैं कभी नहीं करूँगी। प्रिया की माँ गुस्से से वहाँ से चली जाती। प्रिया ने अपनी माँ से कह दिया था कि वह अकेले जिंदगी जी रहेगी और निखिल और सपना का ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहेगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि घर खर्च चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और जो पैसे उन्होंने जोड़ कर रखे थे वही खर्च हो चुके थे। प्रिया सोच रही थी, अब मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे वह निखिल और सपना की परवरिश बहुत अच्छे से कर सके। और एक दिन सुरेश अंकल प्रिया के पास आते और कहते, बेटी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेहिचक कहना, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगा। प्रिया ने कहा, अंकल यदि अभी आप मुझे एक अच्छी सी जॉब दिला देते तो आपकी बहुत मदद होती। सुरेश अंकल ने कहा, जॉब, वो भी आज के टाइम में बहुत मुश्किल होगा, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। जब तक प्रिया को जॉब नहीं मिली तो उसने घर पर ही बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जिससे कुछ पैसे भी आने लगे और घर खर्च में भी मदद होने लगी। धीरे धीरे प्रिया एक स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। प्रिया रोज घर का काम करती, स्कूल पढ़ाने जाती और घर पर आकर बच्चों को भी ट्यूशन देती। साथ में निखिल और सपना की भी परवरिश कर रही थी। प्रिया ने बहुत मेहनत की निखिल और सपना को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, निखिल और सपना की छोटी सी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रिया बहुत मेहनत कर रही थी। और इसी तरह 20 वर्ष निकल गए और आज निखिल की एक अच्छी कंपनी में नौकरी रखती और वह यही खुशखबरी सबसे पहले अपनी भाभी प्रिया को देता और कहता, भाभी आपने बहुत मेहनत कर ली, अब से आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, आप आज से घर पर आराम कीजिएगा और अब इस घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। यह सुनते ही साथ प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निखिल ने पूछा, भाभी मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप रो क्यों रही हैं? प्रिया ने कहा, अरे पागल, यह तो खुशी के आंसू हैं। तुझे इतना कामयाब देखने के लिए मैंने कितने वर्षों तक इंतजार किया। यदि आज तेरे भैया होते तो वही कितना खुश होते। निखिल ने कहा, भाभी मेरे लिए तो आप ही भैया हैं, आप ही माता पिता हैं। यदि आप ना होती तो हम दोनों छोटे बहन भाई का क्या होता? यही सुनकर सपना ने भी रोते हुए कहा, भाभी निखिल भैया सच कह रहे हैं, आपकी वजह से हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। प्रिया ने कहा, बस बस, और कितनी तारीफ करोगे मेरी? इस खुशी के मौके पर मुझे रुलाओ मत, मैं अभी कुछ मीठा बनाकर लाती हूँ। मेरे प्यारे देवर की जो नौकरी रखी है तो मीठा तो बनता ही है। तब निखिल ने कहा, नहीं भाभी, आज आप कुछ नहीं बनाएंगी, आज हम तीनों जाकर एक होटल में एक अच्छी सी पार्टी करेंगे। प्रिया ने कहा, यह भी ठीक है, बहुत दिनों से देवर भाभी और ननद कहीं भी नहीं गए तो एक पार्टी तो बनती ही है। इतनी मुश्किलें देखने के बाद प्रिया की जिंदगी में फिर से खुशी आ गई थी। उसके देवर की एक अच्छी नौकरी रखने के कारण घर में अब किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। प्रिया के देवर ननद भी उससे बहुत प्यार करते थे। वक्त निकलता गया और प्रिया ने अपने देवर के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया और पूजा नाम की एक सुंदर लड़की के साथ अपने देवर निखिल की शादी कर दी। लेकिन पूजा को शुरू से ही प्रिया पसंद नहीं आती, क्योंकि निखिल जब भी कोई काम करता तो अपनी भाभी से पूछता, जो बात पूजा को बिल्कुल भी नहीं भाती और मन ही मन सोचती, निखिल भी ना एकदम बच्चों सा व्यवहार करते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए भाभी से क्या पूछना। कहीं घूमने भी जाना पड़ता है तो यह भी भाभी से कहते हैं। लगता है इनकी भाभी ने इन्हें मुट्ठी में बंद कर कर रखा है और मुझे इन्हें इनकी भाभी की मुट्ठी से निकालना ही पड़ेगा। पूजा आज अपनी सहेलियों के साथ मार्केट जाती और मार्केट से एक 10,000 रुपये की साड़ी खरीद कर लाती, जिसे देखकर प्रिया पूजा से कहती है,
अरे पूजा, इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत सी साड़ियाँ हैं। तो पूजा ने कहा, यह मेरे पति के पैसों से लाई हूँ, तो मुझे आपसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे इतनी महंगी साड़ी लेनी चाहिए या नहीं। तो प्रिया पूजा को समझाते हुए कहती, पूजा तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। मेरा कहने का मतलब था कि हमें फिजूल में इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, और अभी तो घर में कोई फंक्शन भी नहीं, और इतनी महंगी साड़ी तो लोग फंक्शन में पहनते हैं ना। तो पूजा ने कहा, मुझे आपसे कोई शिक्षा नहीं लेनी है, और मेरे पति कमाते हैं तो मैं खर्च कर रही हूँ, तो प्लीज़ बीच में मत बोलिएगा। और मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपकी नज़र हमेशा मेरे पति के पैसों पर बनी रहती है। जब खुद उनसे पैसे मांगती हो तो क्यों नहीं सोचती कि पैसे फिजूल में खर्च नहीं करने चाहिए। जब देखो कभी 2,000 कभी 5,000 रुपये मांगती रहती हैं, और कहने के लिए घर के खर्च के लिए मांगती हैं। मैं जानती हूँ आप मेरे पति के भोरेपन का फ़ायदा उठा रही हैं, और उनके पैसों पर आपकी बुरी नज़र है। आज मैंने कुछ पैसे क्या खर्च कर दिए तो आपको हिसाब चाहिए। पूजा प्रिया को बहुत कुछ सुनाती और कहती, कब तक इस घर की मालकिन बनी बैठी रहोगी? मेरे पति कमाते हैं तो इस घर का हिसाब किताब मुझे रखना चाहिए। आपको अपने मन से ही नहीं रखता कि सारी जिम्मेदारी मुझे दे दें। प्रिया वहाँ से अपने कमरे में आ जाती, और दूसरे दिन निखिल प्रिया से कहता, भाभी आपने घर खर्च के लिए 5,000 रुपये मांगे थे ना, लीजिए। तब प्रिया ने कहा, निखिल अब इन पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम यह पैसे पूजा को दे दो, क्योंकि आज से घर की सारी जिम्मेदारी पूजा की। और प्रिया पूजा के हाथ में मैं घर की चाबी दे देती तो निखिल कहता, पूजा ये सब कैसे देखेगी, वही तो अभी बच्ची है, उसे समझने में टाइम लगेगा, आप ही घर की जिम्मेदारियां संभालिए। तब प्रिया ने कहा, नहीं पूजा, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है, वही घर मुझसे ज़्यादा अच्छे से संभाल लेगी। तब निखिल ने कहा, भाभी क्या आप हमसे नाराज हैं? तब प्रिया कहती, नहीं नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं, भाई आप ही ने कहा था ना कि भाभी आपने बहुत मेहनत कर ली, आप आराम कीजिए, तो मैंने सोचा अब घर की जिम्मेदारियों से भी मुझे आराम ले लेना चाहिए, और जब मेरी देवरानी आ गई है तो घर की जिम्मेदारी यह देख लेगी, मुझे क्या ज़रूरत है, यह सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी, मुझे पूरा विश्वास है, जैसी आपकी इच्छा। फिर भी आप पैसे रख लीजिए। निखिल कहता, आपको ज़रूरत होगी ना? तब प्रिया ने कहा, जब ज़रूरत होगी तो तुमसे ले लूँगी। निखिल ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। घर की चाबी पाने के बाद पूजा बहुत खुश थी। वह सोचने लगी, अब तो मैं इस घर की मालकिन बनकर रहूंगी, और अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। और ऐसा ही हो रहा था। पूजा हर काम अपने मन से करती, और कोई भी काम करने से पहले प्रिया से नहीं पूछती। अब वह कितनी पायती में जाती, और अपने घर पर भी कितनी पायती करती, और घर खर्च के नाम पर निखिल से बहुत ज़्यादा पैसे लेती। प्रिया यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन वह जानती थी यदि वह पूजा से कुछ कहेगी तो उसे पसंद नहीं आएगा, इसलिए वह शांति रहती। एक दिन प्रिया की दोस्त आती और वह कहती, हम गरीबों के लिए कपड़े दान कर रहे हैं, तो चंदा जोड़ रहे हैं, तुम कुछ पैसे दोगी? प्रिया ने कहा, यह तो पुण्य का काम है, मैं पैसे जरूर दूंगी। और वह पूजा से कहती, पूजा तुम 2,000 रुपए दे दो, वही क्या है ना, मेरी दोस्त गरीबों को कपड़े दान कर रही है तो मैं भी देना चाहती हूँ। तब पूजा प्रिया से कहती, मेरे पति ना आपका खर्च उठा देते हैं, वही बहुत है, हमने कोई अनाथ आश्रम खोलकर नहीं रखा है कि गरीबों के लिए पैसे दें, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, आपको तो फ्री का खाने को मिल रहा है, तो आपको क्या पता कि मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं। कोई पैसे नहीं हैं मुझे गरीबों को देने के लिए, और कह दीजिए अपनी दोस्त से जैसे आई है वैसे चली जाए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब लोगों को ऐठने के तरीके हैं। अब आप घर के खर्च के नाम पर पैसा नहीं दे पाती हैं ना, तो इस तरीके से मेरे पति के पैसे लेना चाहती हैं। यह सब कुछ निखिल भी सुन लेता, और वही गुस्से में पूजा से कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से इस तरीके से बात करने की? तब पूजा निखिल से कहती, निखिल मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी भाभी तुम्हें कितना मूर्ख बनाती हैं, तुम्हारे पैसों पर इनकी बुरी नज़र है, फिजूल में पैसे खर्च करती रहती हैं। तब निखिल कहता, बस पूजा, एक और शब्द मेरी भाभी के खिलाफ मत कहना। तो पूजा ने कहा, आखिर ऐसा भी क्या है तुम्हारी भाभी में कि मैं इनके खिलाफ एक शब्द भी ना कहूँ? अरे मैं तो तुम्हें इनका असली चेहरा दिखा रही हूँ। तब निखिल कहता, तुम मुझे मेरी भाभी के बारे में बताओगी?
अरे तुम जानती भी क्या हो मेरी भाभी के बारे में? मेरी भाभी मेरे लिए भगवान समान है। यदि भगवान भी आकर कहते कि मेरी भाभी गलत है तो मैं नहीं मानूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि जब मैं और मेरी छोटी बहन छोटे थे ना, तब मेरे माता पिता हमें छोड़कर इस दुनिया से चले जाते। फिर मेरे भैया रोहन हमारा ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे, लेकिन वह भी हमारे साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके। जानती हो उस वक्त हमारा साथ किसने दिया? मेरी माँ समान भाभी ने। भाभी के मम्मी पापा आए थे उनसे कहने के लिए कि हमें छोड़ दें और आकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, लेकिन भाभी ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं की, बल्कि हम दोनों का ख्याल रखना उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। जिस उम्र में लड़कियां हजारों सपने देखती हैं ना, उस उम्र में भाभी ने हम दोनों की जिम्मेदारी उठाई थी। और तुम क्या कहती हो मेरी भाभी की नज़र मेरे पैसों पर है? आज जो मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी की वजह से। मेरी भाभी ने अपनी हजारों इच्छाओं मारी होंगी, जब जाकर आज उन्होंने मुझे और मेरी बहन को एक अच्छी ज़िंदगी दी है। तुम जो मेरी तारीफ़ करती हो कि मैं एक अच्छी नौकरी करता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ, वही सब कुछ सिर्फ मेरी भाभी की वजह से संभव हुआ, वरना मैं इस लायक ही कहाँ था। और तुम कहती हो मेरी भाभी पैसों की राजी है। यदि वह पैसों की राजी होती ना, तो हमें भी छोड़कर चली जाती, और फिर मैं जो हूँ वही कभी नहीं होता। कहते हुए निखिल की आंखों में आंसू आ जाते। ये सब जानकर पूजा को भी अपनी गलती का एहसास होता और वह प्रिया से माफ़ी मांगती और कहती, भाभी आज तक मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया, फिर भी आप मुझे हमेशा माफ़ करती रही हैं। मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। आप तो हमेशा मुझे प्यार देती रहीं, लेकिन मैं आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं सकी। मुझसे गलती हो गई, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिया ने कहा, तुम तो मेरी छोटी बहन समान हो, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। और पूजा प्रिया को घर की चाबी देते हुए कहती, भाभी मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं हूँ। आप ही इस घर की मालकिन हो और आप ही इस घर की जिम्मेदारी उठाइए। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।